अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज हम एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन किस तरह लिखते हैं और एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे और उनका कांसेप्ट समझेंगे किस तरह हम लिखते हैं। तो ये 9th क्लास की पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल केमिस्ट्री का, उसका टॉपिक है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूंगा या थोड़ी सी हिंट दे दूंगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे पेज पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होती है? दरअसल केमिकल इक्वेशन एक मेथड होता है जिसके जरिए हम एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हम दो चीजों को मिलाएं और एक नई चीज बने, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। या हम एक चीज को दो मुख्तलिफ चीजों में तकसीम करें तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर अब हमने ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, यानी हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, हमें क्या मिला? पानी मिला। ठीक है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इन दोनों को हमने मिलाया, हमें क्या मिला? पानी, वाटर मिला। तो यानी दो चीजों को हमने एक दूसरे के साथ मिलाया और एक तीसरी चीज हमें मिली, तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन जैसे केमिकल जो है रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम वाटर को इसी को ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है? यानी या तो केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई चीज बनती है या कोई चीज तकसीम होती है, टूटती है, ठीक है, या डिवाइड होती है। ठीक है, तो अब ये होते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इन केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं? इन केमिकल रिएक्शन को हम ये जो लिखते हैं केमिकल इक्वेशन के साथ। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका है? तो उसमें सबसे पहले जो चीज हम रिएक्शन शुरू करते हैं, जिस चीज से, जिस केमिकल से, जिस सब्सटेंस से जो चीज शुरू में होती है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट वो चीज होती है जिससे हम रिएक्शन को शुरू करते हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट जो होता है वी राइट रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, यानी जो रिएक्टेंट होते हैं उसको हम किस तरफ लिखते हैं? लेफ्ट साइड। अब जैसे ये केमिकल रिएक्शन है Na+Cl, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन है, तो ये जो हमने लेफ्ट साइड पर लिखा है ये हमारा क्या है? इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट को हमेशा किस तरफ लिखते हैं? लेफ्ट साइड। ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। दूसरी चीज जो हमें वी राइट प्रोडक्ट ऑन राइट साइड। ठीक है, यानी इस तरफ जो हमारा होता है या इस साइड हम क्या लिखते हैं? अपना प्रोडक्ट, यानी जो चीज बनती है। केमिकल रिएक्शन हम करते हैं ना, दो चीजों को मिलाते हैं तो हमें तीसरी चीज मिलती है। ये जो तीसरी चीज है, ये जो हमें नई चीज मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट हम किस तरफ लिखते हैं? राइट तरफ। ठीक है ना, इसे प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद रिएक्टेंट
एंड प्रोडक्ट इज सेपरेटेड बाय एरो, ठीक है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या देते हैं, एक एरो, ये जो एरो दिख रहा है ना, अब एरो दो किस्म के हम लिखते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर हम ये एरो लिखते हैं, ठीक है, ये वाला एरो लिखते हैं, ठीक है। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको ऐसे दो एरो लिखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह हम रिएक्शन को क्या, ये एरो जो होता है ये हमें बताता है कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ये रिएक्शन को डिनोट करता है। तो ये पहली चीज ये है कि हम जो रिएक्टेंट है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जो प्रोडक्ट है उसको राइट साइड में लिखते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या देते हैं, एरो देते हैं। और चौथी चीज क्या है, वी यूज एल जी एस फॉर स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब LGS हम लिखते हैं रिएक्शन के अंदर। L का मतलब लिक्विड, G का मतलब गैस, S का मतलब सॉलिड। अब रिएक्शन के अंदर जो भी चीज, कोई भी एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं या कोई भी सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन को हम प्रोसीड कर रहे हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं या कोई चीज ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो गैस होगी उसके आगे हम क्या लिखेंगे, G। जो भी गैस होगी हम उसके आगे लिखेंगे G, जो सॉलिड होगा उसके आगे लिखेंगे S और जो लिक्विड होगा उसके आगे क्या लिखेंगे, L। अब मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन के आगे क्या लिखेंगे, G। ऑक्सीजन गैस है, इसके आगे क्या लिखेंगे, G। ये वाटर क्या है, लिक्विड है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, L। अब यहां पर आ जाएं, ये सोडियम क्या है, सॉलिड है, तो यहां पर हम लिखेंगे S, ठीक है। अब ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो गैस है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, G। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड है, तो हम क्या लिखेंगे, S, ठीक है। अब यानी ये जो छोटे लेटर्स लिखे हुए हैं SG, ये बता रहे हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब दूसरा, कहीं कहीं किसी जगह किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें ये भी मिलेगा AQ। क्या मिलेगा, AQ। AQ का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है, यानी वो किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व्ड है, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, AQ, यानी aqueous, ठीक है ना। अब AQ जहां कहीं भी आपको दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो सब्सटेंस है ये किस लिक्विड के अंदर क्या हुआ है, डिसॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें नोट कर लें, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करें, क्या वजह है। तो इसकी वजह यह है कि एक लॉ है केमिस्ट्री के अंदर जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी उसका मतलब यह है कि हम जितना रिएक्टेंट मिलाएंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ना कोई मेटर ज्यादा बनेगा, कोई चीज ज्यादा ना बनेगी, ना ही कोई चीज कम होगी। इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसे समझाऊं कि मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें वाटर मिल रहा है, तो उस वाटर के अंदर उतनी ही ऑक्सीजन होगी जितनी जो है हमने मिलाई है, और हाइड्रोजन भी उतनी होगी जितनी हमने ऐड की है, यानी मास न ज्यादा होगा न कम होगा। तो इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। अब रिएक्टेंट क्या है, ये हमने अभी पढ़ा कि रिएक्टेंट वो चीज होती है जो रिएक्शन की आगाज में, रिएक्शन की इब्तिदा में जो चीज हम ऐड करते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, रिएक्शन को चलाने के लिए, तो वो चीजें रिएक्टेंट होती हैं। और जो हमें रिजल्ट मिलता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करते हैं उसके रिजल्ट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इनको बैलेंस किस तरह करते हैं, उनके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है,
पहला स्टेप ये है राइट करेक्ट फार्मूला। ठीक है, यानी जो रिएक्शन कर रहे हैं हम उसका फार्मूला करेक्ट लिखना है। अब किस तरह मिसाल के तौर पर हम पानी का मिसाल ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, हमें क्या मिलेगा H2O। यानी पहली चीज ये है कि हमें फार्मूला सही लिखना है, यानी जब हम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से मिला रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। ठीक है ना। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, बैलेंस द नंबर्स। ठीक है, अब क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को आप देखें, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी 1 ऑक्सीजन कम है। तो हमें क्या करना होता है, हम इन नंबर्स को बैलेंस करते हैं। किस तरह करेंगे, अब हम बैलेंस करने के लिए यहां पर एक नंबर लगाएंगे या कोफिशिएंट, जिसे हम मैथमेटिक्स के अंदर क्या कहते हैं, कोफिशिएंट लगाएंगे। फिर क्या होगा, हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। किस तरह, अभी मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे यहां पर ऑक्सीजन के 1 होता है। ठीक है, 1 टाइम 2 इज 2, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, मगर उसी के साथ हमारा हाइड्रोजन यहां पर बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 2 टाइम 2 इज। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन होती है इसके अंदर ये जो 2 होता है ये इस 2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो 2 टाइम 2 इज क्या होता है, हमारा 4 होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 2। अब यहां पर हमारे ऑक्सीजन तो 2 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन 2 कम है, तो यहां पर हम 2 नंबर ऐड कर देंगे, तो 2 टाइम 2 इज 4। अब यहां पर भी हाइड्रोजन हमारे 2 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन भी हो गया हमारा 2। ठीक है, तो अब सॉरी यहां पर 4 हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया 2। तो यानी अब आप दोनों साइड देखेंगे तो हमारी जो नंबर्स हैं वो क्या है, बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये करना होता है कि हम ये जो कोफिशिएंट है उसको, ये जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ये कर दिया स्टेप तीसरा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि हमने जो यानी ये बैलेंस किया है वो करेक्ट है या सही है या गलत है। तो आप देख लें, यानी दोनों साइड क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है, यानी हमारी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस की है वो करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारे चैनल को फॉलो कर दें, लाइक कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।